अब ट्रेन से सफर करने वाले यात्रीगण के लिए शुभ समाचार। वंदे भारत के बाद भारतीय रेलवे के इतिहास में जल्द एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हिंदुस्तान में भी लोग जल्द बुलेट ट्रेन से यात्रा का आनंद ले पाएंगे। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब महाराष्ट्र के पालघर में इस रूट की सबसे कठिन सुरंग को तैयार करने में रेलवे को ब्रेक थ्रू मिला। यह इतनी बड़ी कामयाबी थी जिसमें हाई स्पीड कॉरिडोर को नई रफ्तार दे दी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सरकार ने बताया है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाली पहली बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री ने इसे लेकर प्रेजेंटेशन दिया, उन स्टेशनों के नाम बताए जहां से ये ट्रेन गुजरेगी। अगर आप भी इन इलाकों में रहते हैं तो नाम नोट कर लीजिए। रेलवे की भाषा में कहें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कुल 12 स्टेशन हैं। महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत मुंबई से होगी, फिर ये ठाणे, वाह, विरार, बोईसर होते हुए वापी के रास्ते गुजरात में प्रवेश करेगी। वापी के बाद अगला स्टेशन बिलीमोरा आएगा, फिर सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और सूरत के बाद आगे देखते जाइए। अहमदाबाद आएगा, भरूच आएगा, अहमदाबाद और आखिर में साबरमती स्टेशन आएगा। यानी महाराष्ट्र में 4 और गुजरात में 8 स्टॉपेज होंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 348 किलोमीटर गुजरात में, 4 किलोमीटर दादरा नगर हवेली में, जबकि 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में। इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार ट्रैक पर ट्रेन अधिकतम 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। हालांकि मुंबई से अहमदाबाद के बीच ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। सोचिए जरा, अनुमान है कि 500 किलोमीटर का यह सफर तय करने में लगभग 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। मुंबई अहमदाबाद के बीच अभी इतनी दूरी तय करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, यानी सीधे सीधे 5 से 6 घंटे का समय बचेगा। यह हाई स्पीड कॉरिडोर अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, सूरत और मुंबई जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगा, जो भारत के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट लेके आएगा। इससे मुंबई अहमदाबाद के बीच इंटरसिटी यात्रा तेज, आसान और ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। अब बात है, जिस बुलेट ट्रेन का सपना आज साकार होता दिख रहा है, क्या उसे पूरा करना इतना आसान था? जवाब है नहीं। इसके लिए रेलवे को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, प्लानिंग करनी पड़ी, तब जाकर यह उम्मीद जगी है कि अगले साल से हम भी बुलेट ट्रेन में सवार होंगे। अगले साल भारत भी उस क्लब में शामिल होगा जिसमें जर्मनी, जापान और चीन समेत दुनिया के सिर्फ 20-21 देश हैं। रेलवे के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना इसलिए मुश्किलों से भरा था क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात सेक्शन पर कई जगह पहाड़ियों के बीच से ट्रेन गुजरेगी, जिसके लिए सुरंग बनाई जा रही है। लेकिन इन इलाकों में पहाड़ इतने सख्त हैं कि एक गलती पूरे प्रोजेक्ट पर भारी पड़ सकती थी। इतनी चुनौतियों के बावजूद सुरंग बनाने की समस्या को सुलझाकर भारतीय इंजीनियरिंग ने अद्भुत मिसाल पेश की है। इस रूट में सबसे बड़ी बाधा महाराष्ट्र के पालघर में थी। ध्यान से देखिएगा, पालघर में यह टनल महाराष्ट्र से गुजरात जाने वाले रास्ते का मुख्य द्वार है। इसके बिना ट्रैक आगे नहीं बढ़ सकता था। पालघर में टनल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है, जबकि चौड़ाई इतनी कि इसमें 2 बुलेट ट्रेनें एक साथ गुजर सकेंगी। पालघर टनल को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है। इसमें पहले पहाड़ को ड्रिल किया जाता है, फिर हल्की ब्लास्टिंग होती है और तुरंत बाद कंक्रीट का छिड़काव करके उसे स्थिर किया जाता है। ये एक हॉर्स शू यानी घोड़े की नाल के आकार का होता है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है हॉर्स शू, उस तरीके की सुरंग होती है। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ट्रेन गुजरे तो हवा के दबाव से यात्रियों के कान में तकलीफ ना हो। यह टनल पालघर के बरोली गांव के पास एक ऊंचे पहाड़ को काटती है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के करीब है। पालघर की चट्टानें बेसॉल्ट पत्थर की हैं, जो बहुत सख्त होती है। इन्हें काटने के लिए बहुत सटीक ब्लास्टिंग की जरूरत थी ताकि पहाड़ धंस न जाए। यह इलाका घने जंगल और संवेदनशील पर्यावरण वाला है। काम के दौरान यह सुनिश्चित करना था कि आसपास के इकोसिस्टम और वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचे। पहाड़ के दोनों तरफ से खुदाई शुरू हुई थी। 350 मीटर के अंदर दोनों छोर का 0 एरर के साथ मिलना एक बड़ी चुनौती थी। सोचिए, दोनों साइड से 0 एरर, जिसे सफलतापूर्वक हासिल किया गया।
गुजरात में काम बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन महाराष्ट्र में यह पहली बड़ी टनलिंग सफलता है। यह संकेत है कि अब बुलेट ट्रेन का महाराष्ट्र सेक्शन भी रफ्तार पकड़ चुका है।